हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट निवेदिता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पति के द्वारा पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने हमेशा से सुना होगा, हमेशा से पढ़ा होगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत एक पत्नी जो है पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बट क्या एक पति जो है पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकता है। जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 14 में कि राइट टू इक्वालिटी, तो सिर्फ पत्नी के द्वारा ही क्यों मेंटेनेंस मांगा जाए, पति के द्वारा क्यों नहीं मेंटेनेंस मांगा जाए। तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की बात सही साबित होनी चाहिए। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में कहा गया है कि एक पति के द्वारा भी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। यहाँ 4-5 दिन पहले की केस की बात मैं बता दे रही हूँ कि मुजफ्फरपुर फैमिली कोर्ट के द्वारा भी एक केस सुनाया गया था। इससे पहले की बात मैं बता देती हूँ, जो इससे पहले की केस में डिस्कशन करा देती हूँ। रानी सेट्टी वर्सेस सुनील सेट्टी जो है, इनका केस था, दिल्ली का केस है। इसमें क्या था कि रानी सेट्टी और सुनील सेट्टी दोनों आपस में बिजनेस किया करते थे। दोनों की बॉन्डिंग से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि रानी सेट्टी जो उनकी पत्नी है, क्या करती है कि फ्रॉड करने के बाद में जो सुनील सेट्टी अपने पति से सारा जो प्रॉपर्टी है अपना एक्वायर्ड कर लेती है और उसकी मालिक बन जाती है, और इसके बाद में उसको डाइवोर्स दे देती है। सुनील सेट्टी को डाइवोर्स दे देती है। तो फिर क्या होता है कि डाइवोर्स देने के बाद में सुनील सेट्टी के पास कुछ राशि नहीं बचती है, जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने क्या करता है कि दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसमें क्लेम फाइल करता है, मेंटेनेंस क्लेम फाइल करता है। इसके बाद रानी सेट्टी से उन्हें, अपनी पत्नी से उन्हें 20,000 उन्हें मेंटेनेंस मिला, क्योंकि वो अब कोर्ट को निर्भर करता है कि रानी सेट्टी जो है 1.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख रुपया मंथली कमा रही है, तो 20,000 मेंटेनेंस देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर कोर्ट को देखना यह होगा कि पत्नी के द्वारा कितनी राशि की कमाई की जा रही है, मीन्स कि कितना उसे राशि मिल रहा है या फिर कितना वो कमा रही है एक महीने में, तो ये भी निर्भर करता है। केस तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग 4-5 दिन पहले की केस की डिस्कशन करते हैं, जो मुजफ्फरपुर का केस था। आई थिंक आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि अब पति के द्वारा भी पत्नी को मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है। तो हम लोग इस केस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि मामला जो है मुजफ्फरपुर के खतौनी तहसील इलाके का था। यहाँ पर रहने वाले किशोरी लाल, जो 30 साल पहले मुन्नी देवी के साथ में विवाह हुआ था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों जो है अलग अलग रहने लगे। मुन्नी देवी का कानपुर में 4थी श्रेणी की जो भारतीय सेना है उसमें जो 4th कैटेगरी है, 4th श्रेणी की कर्मचारी थी, जबकि किशोरी लाल जो है एक चाय की दुकान में काम करते थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद में, मीन्स कि आर्मी में जो चौथी श्रेणी की जो कर्मचारी थी उसमें रिटायर होने के बाद में 12,000 रुपया पेंशन जो है मुन्नी देवी को मिलने लगा। और इधर जो है क्या था कि किशोरी लाल जो है चाय की दुकान पे चला चलाकर वो गरीबी से जूझ रहे थे। आई थिंक उन्हें 1 या 2,000 रुपया प्रति माह मिलती थी, जिससे उनको गुजारा चलाना बहुत मुश्किल था। किशोरी लाल सोचे, यहाँ पर एक और ध्यान देने की बात है कि दोनों के बीच में जो है डाइवोर्स नहीं हुआ था। दोनों क्या है अलग अलग रह रहे थे। लेकिन अब क्या किशोरी लाल जो है मुन्नी देवी से मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कैसे? फिर क्या होता है कि किशोरी लाल के द्वारा मुजफ्फरपुर जो फैमिली कोर्ट है उसमें वर्ष 2013 में क्या किया जाता है कि भत्ते के लिए, मीन्स कि जो मुन्नी देवी है उनको 12,000 रुपया जो महीना मिल रहा था पेंशन के रूप में, उनसे वो कहना चाहती थी कि आप मुझे जो है, कहना चाहते थे कि आप मुझे जो है 1/3% जो है मुझे दे दें। लेकिन क्या था कि इतना कहने के बावजूद भी कोर्ट के द्वारा 1,000 रुपया पेंशन के तौर पे उन्हें दिया गया। क्यों दिया? यहाँ पर कोर्ट के द्वारा किशोरी लाल को 1,000 रुपीज़ मंथली दिया जाने लगा। अब आपके साथ ऐसा घटना हो जाता है और पत्नी जो है एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर पोस्टेड रहती है, या फिर कोई बिजनेस करती है, या फिर कोई ऐसा कार्य करती है कि, और आप क्या है कि कमाने में जो है असक्षम रहते हैं, तो क्या आप जो है पत्नी से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, एंड किस सेक्शन के तहत? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 24 यही कहता है
24 का यही उद्देश्य है। सेक्शन जब आप 24 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट जो है निकल के आएगा, पति या पत्नी। यहाँ ध्यान सुनिएगा, पति या पत्नी अगर दोनों के पास अगर आय का स्रोत नहीं है, मीन्स कि पति के पास भी अगर आय का स्रोत नहीं है तो वो पत्नी से क्लेम कर सकता है, पत्नी के पास अगर आय का स्रोत नहीं है तो वो पति के पास क्लेम कर सकते हैं। दोनों को बोला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी को ही बोला है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पति या पत्नी के आय के पास अगर आय का स्रोत नहीं है, मीन्स इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो उन्हें उचित राशि जो है प्रदान की जा सकती है। और इसका जो है मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि पति और पत्नी के बीच में इक्विटी बनाए रखना। ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ पत्नी ही पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और पति जो है पति से पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट जो है राइट टू इक्वालिटी, मीन्स कि समानता जो है बनाए रखना मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर एक जो मेन केस था मैंने मुजफ्फरपुर का, उसको मैंने डिस्कशन करा दी हूँ। आई थिंक अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पूछा जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, या फिर अगर आपके साथ में ऐसी घटना हो जाती है तो आप जो है इस केस के ज़रिए आप जो है डायरेक्ट आप जो है इस क्लेम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस केस की लिंक आपको दे दूंगी, आप उसे देख लेंगे। ओके, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ लाइव आती हूँ एंड हर लोगों के जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई देती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।